Namaste bachcho, my name is Bhavani. I am working in Badasana Matriculation Higher Secondary School as Hindi teacher. Today I am going to teach you one poem. It is from Praveen Uttrat. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने जो है दो कविताएं लिखी है। कविताएं का मतलब होता है पोएम। व्हाट आर द टू पोएम्स? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद has written the two poems. What are the two poems? एक दिन का और दूसरा जो है हम देखने वाले हैं वह है करमवीर। एक दिन का। एक दिन का मतलब क्या होता है? एक दिन का मतलब होता है हेस, ठीक है। और करमवीर का मतलब होता है जो काम के लिए नहीं डरते हैं, उनको हम करमवीर कहते हैं। पहला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने क्या लिखा है? एक दिन का। पहले हम जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के बारे में जानते हैं। Let me learn about अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद जी का जन्म मतलब बॉर्न सन 1864 ईस्वी में जिला राजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। सन 1945 ईस्वी में इनका निधन हो गया। सो बॉर्न ऑन 1864 एंड डेड ऑन 1945। सो उन्होंने जो है अभी जो है एक कविता लिखा है। कौन सा कविता लिखा है? हरिओद हैज रिटन वन पोएम। व्हाट इज द पोएम? इज एक दिन का। अभी जो है हम देखते हैं। लेट्स सी द पोएम। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? मैं घमंडों में भरा। घमंड मीन्स व्हाट? प्राइड। आई हैव अ वेरी प्राइड। क्या प्राइड था कि भरा ऐठा हुआ। ऐठा का मतलब होता है कि आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग ऑन अ वेरी प्राइड। आई वॉज वेरी प्राइड। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। मुंडेर का मतलब क्या होता है कि टेरेस। सो नाउ अयोध्या इज फीलिंग वेरी वेरी प्राउड दैट इज पोएम इज लाइक्ड बाय एवरीवन। सो इज फीलिंग वेरी प्राउड। ही वाज स्टैंडिंग ऑन द टेरेस। वह जब जो है टेरेस पर खड़े थे। सो टेरेस को हिंदी में क्या कहते हैं? मुंडेरे। मुंडेरे का मतलब होता है टेरेस। टेरेस पर खड़े थे। सो अचानक मीन्स व्हाट? सडनली। सो सडनली व्हाट वाज हैपन? उड़ता हुआ। उड़ता का मतलब होता है फ्लाई। अचानक क्या हुआ? एक उड़ता हुआ। उठना का मतलब होता है फ्लाई। फ्लाई होके एक तिनका आंखों में मेरी पड़ा। तिनका का मतलब होता है हे। सो जो है एक छोटा सा तिनका, एक तिनका जो है उनके आंखों में पड़ गया। सो तिनका का मतलब होता है हे, आंखों। आंख का मतलब होता है आइस। आइस में पड़ गया। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कवि जो है? क्या बता रहे हैं कि he was very proud that he is writing a very beautiful poem. Everybody like him. So everybody like his poem. So he was very proud. He having a pride that I am writing such a beautiful poem and everybody likes me. मैं इतना अच्छा पोएम लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ कि सब लोग जो है मुझे पसंद करते हैं, सब मुझे पसंद करते हैं। सो वह बहुत घमंडी। घमंडी का मतलब होता है प्राइड। कहाँ पर खड़े थे? एक टेरेस में खड़े थे। सो एक छोटा सा तिनका। तिनका का मतलब होता है एक छोटा सा हे उनकी आंखों में पड़ा। जब उनके आंखों में पड़ा था उनका पूरा घमंडी दूर हो गया। घमंडी का मतलब होता है all the prides has went away. One small haze we just come to an ice. So what has happened? उनका प्राइड पूरा चला गया। वह जो है उनका घमंड जो था वो अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे थे, सारा घमंड चला गया। एक किसके कारण? एक छोटे से
तिनके के कारण, एक छोटे से तिनके ने जो है उनको सब कुछ हिला दिया, उनका जो घमंड था सारा कुछ जो है निछावर कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पर वही देखिए, एक छोटा सा तिनका जो है उनके आंखों में पड़ते ही what was happened? He having a very pride that he write a poem very beautifully. Everybody like his poem very much. But what has happened? एक छोटे से तिनके ने उनके सारे गर्व, उनके सारे प्राइड को बिल्कुल हिला दिया। समझ आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, अभी जो है यही है एक तिनका। तिनका का मतलब जो मैंने कहा हे। चलो अभी हम देखते हैं तिनका। तिनका का मतलब होता है हे, HAY हे। मुंडेर, मुंडेर का मतलब होता है टेरेस, TERRACE। टेरेस, वह कहाँ पर खड़े थे? एक टेरेस पर खड़े थे। बेचैन, बेचैन का मतलब होता है रेस्टलेस, RESTLESS, रेस्टलेस। एठा, एठा का मतलब होता है प्राइड। He was having a pride that he write a very beautiful poem and everybody liked the poem very much. So एड़ा का मतलब होता है pride, PRIDE, pride. एड़ा also pride as well as घमंड, घमंड also pride. pride का है PRIDE, pride. So एड़ा also pride as well as घमंड also pride. So अभी जो है तिनका, तिनका का मतलब होता है हे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, सो अभी जो है मैं तमिल में एक्सप्लेन करती हूँ। तिनका और चिन्न दूसी एन्नाची अयोध्याக்கு வந்து he was very pride, அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய கமண்ட், he was very கமண்ட். ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப நல்லா கவிதை எழுதுறாரு அப்படின்னு அவருக்குள்ள ஒரு ப்ரௌடாக இருந்தது. ஸோ வாட் ஹேப்பன், தூரத்துலேருந்து ஒரு சின்ன ஹே வந்து அவரோட கண்ணில் பட்டுருச்சு. கண்ணில் பட்ட உடனே, அந்த தூசி பட்ட உடனே என்ன ஆச்சுன்னா அவரால் எதுவுமே பண்ண முடியல. ஸோ அவருக்குள்ளே இருந்த ஒரு ப்ரைட் எல்லாத்தையும் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. எதால் போயிடுச்சு? ஒரு சின்ன ஹே அவர் கண்ணு பட்டதுனால அவருக்கு இருக்கிற ஒரு ப்ரைட் எவ்ரிதிங் went away. So that is only the set in the poem एक तिनका. अब दूसरा जो है करमवीर, किसने लिखा? यह भी जो है किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने ही लिखा है करमवीर। ठीक है, सो अभी जो है यहाँ पर करमवीर, जैसे कि यहाँ मैं आपको बताती हूँ, तिनका हे, मुंडेरे टेरेस, घमंडो एटीट्यूड प्राइड, बोथ आर देयर, एठा प्राइड, अचानक सडनली। ठीक है, सो अब दूसरा जो है कविता जो है हम देखने वाले हैं वह है करमवीर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करमवीर? सो अयोध्या सिंह उपाध्याय कहते हैं करमवीर। करमवीर का मतलब होता है who don't get scared to do a work, so they are only करमवीर. सो अभी जो है हम करमवीर का जो देखने वाले हैं, जो कभी अपने समय को यो बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जियो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं, उनके लिए वे नमूने आप बन जाते हैं औरों के लिए. सो इसका मतलब है कि यह कविता में जो है अयोध्या जी करमवीर के बारे में कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? करमवीर कौन है? जो अपना समय गवाते नहीं हैं. What is the meaning of गवाते? They don't waste their time. They will utilize all the times. काम करने की जगह बातें बनाते नहीं.
they don't give any excuse. If someone work has given to someone means they will not ask any excuse. I can't do this work. How I can finish this work? So बातें बनाते नहीं का मतलब होता है they will not ask any excuse. They will not give any excuse. वह जो है कभी भी excuse नहीं मांगते हैं. आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं. कर्मवीर क्या करते हैं आजकल? If you give any work, they will not say tomorrow I will do the work or day after tomorrow I will do the work. आज, today, कल, tomorrow करते हुए दिन गवाते नहीं. गवाने का मतलब होता है they don't waste their time. यत्न करने से कभी जो चुराते नहीं. So if any work is given to the कर्मवीर, they will not ask any excuse. बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए. कर्मवीर person are there. If you give any work, they will say I am ready to do a work. They will not ask any excuse. They will say I am ready. So वही है, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए. All the works they can do. So वही है कर्मवीर. वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए. नमूना का मतलब होता है मॉडल. दे विल बी मॉडल टू द अदर पर्सन. सो कर्मवीर जो है वह व्यक्ति है जो कभी भी काम करने के लिए डरते नहीं हैं. दे विल नॉट आस्क एनी एक्सक्यूज इन डूइंग एनी वर्क. वे नमूना अपने आप बन जाते हैं औरों के लिए. सो वह दे विल बी द रोल मॉडल फॉर द अदर पर्सन. कौन है वह है कर्मवीर. सो दूसरा है, सो यहाँ का मीनिंग है गवाते. गवाते का मतलब होता है वेस्ट. यतन का मतलब होता है प्रैक्टिस. जी का मतलब होता है हार्ट. चुराते का मतलब होता है स्टील. नमूना का मतलब होता है एग्जाम्पल. औरों का मतलब होता है others. So कर्मवीर person is always be the example, model for the others. They will not ask any excuse. समझ आ रहा है? So कर्मवीर जो है कभी भी कोई काम जो है टालते नहीं. So अभी जो है दूसरा, यह जो है कर्मवीर का पहला पैरा. अभी यह जो है दूसरा. चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेरों का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोगों का चना. हाँ कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठना, खोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिनको खोल वे सकते नहीं. सो अभी चिलचिलाती धूप का मतलब है इफ वेरी हॉट. ये सुनो तो धूप का मतलब होता है वेरी हॉट. जो चांदनी देवे बने, they will not ask any excuse. Now the outside is very very hot, so I can't do the work. कर्मवीर जो है कभी भी ऐसे एक्सक्यूज नहीं मांगते हैं. काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना. शेर का मतलब होता है लायन. If any work is there means they are ready to face lion also. सामना का मतलब होता है फेस. शेर का मतलब होता है लायन. से दे आर रेडी टू फेस शेर. कर्मवीर जो है कभी भी किसी के लिए भी तैयार रहते हैं, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना. हंस हंस का मतलब होता है दे विल डू द वर्क विथ लाफ. दे विल नॉट से दैट ओ माय गॉड दिस वर्क इज वेरी हार्ड, आई कांट डू. सो हैप्पीली दे विल डू द वर्क. लोहे का चना. लोहे का मतलब होता है आयरन. Any difficulty work is there means they will not ask any excuse. They will do their work with so many happiness, with so many cheerful. They will do the work. है कठिन कुछ भी नहीं
कठिन, difficult. For कर्मवीर person, no work is very very difficult. जिनके हैं जी में यह ठाना, ठाना का मतलब if they decided they are going to do a work, so what they will do, they will not say that this is very difficult work, I can't do, so they will not ask any excuse. कठिन, कठिन का मतलब होता है difficult, कुछ भी नहीं। सो कर्मवीर लोगों के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जिनके हैं जी में ठाना, सो अगर they have decided they are going to do this work means no work is difficult for कर्मवीर person. होश कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। सो ओस का मतलब होता है भले द क्लाइमेट इज वेरी वेरी कोल्ड ऑल्सो, सो दे विल नॉट बी वेरी वेरी टायर्ड, they will just do their work. If they decided to do a work means definitely the कर्मवीर person will do a work. कौन सी है गांठ जिनको खोल भी सकते नहीं? सो इसका मतलब है गांठ, गांठ का मतलब होता है नॉट। सो कर्मवीर पीपल के लिए, कर्मवीर लोगों के लिए कोई भी गांठ, गांठ का मतलब होता है नॉट। सो नॉट खोल भी सकते नहीं, सो देयर इज नथिंग, एनी नॉट इज देयर, दे कांट ओपन, सो ऑल द वर्क्स दे विल डू। सो कोई भी गांठ, गांठ का मतलब होता है नॉट, सो दे विल नॉट से आई कांट ओपन दिस नॉट, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलते हैं। वह हर नॉट को ओपन करने का सलाह लेते हैं, मतलब वह जो है उस गांठ को खोलने का सोचते हैं, किस तरह से वह खोल सके। सो कर्मवीर लोग जो है बिल्कुल अपने काम, काम का मतलब होता है वर्क, दे विल नॉट से दैट आई कांट डू अ वर्क, दे विल नॉट आस्क एनी एक्सक्यूज। समझ आ रहा है? सो यहाँ पर जो है चांदनी का मतलब होता है सो मूनलाइट, बाद में जो है काम का मतलब होता है का वर्क, शेर का मतलब होता है लायन, हंसते हंसना का मतलब होता है हैप्पीली दे विल डू द वर्क, कठिन का मतलब होता है डिफिकल्ट, सो थकते का मतलब होता है टायर्ड, दे विल नॉट बी टायर्ड, दे विल नॉट से दैट आई कांट डू दिस वर्क। ठीक है, सो वही है यहाँ पर। सो यहाँ पर इनका जो है मीनिंग, चिल चिलाती धूप, चिल चिलाती धूप का मतलब होता है स्क्रॉचिंग सन। बाद में जो है देवे, देवे का मतलब होता है क्लेम्स। सो चबा लेते हैं लोहों का चना, कैन चू इवन आयरन ग्राम। सो कठिन, कठिन का मतलब होता है डिफिकल्ट। ठाना डिसाइडेड, इफ दे आर डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू डू अ जॉब मीन्स किसी भी हालत में वह जो है काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ओस माइल्स, दे आर रेडी टू वॉक माइल्स ऑल्सो, वह जो है बिल्कुल माइल्स चलने के लिए भी बिल्कुल थकते नहीं। थकते, थकते का मतलब होता है टायर्ड, गांठ का मतलब होता है नॉट। सो दूसरा जो है होश कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, होश का मतलब होता है माइल्स, भले कितने भी दूर चले वह जो है बिल्कुल थकते नहीं है, कितने भी दूर वह चले मगर वो क्या नहीं करते, बिल्कुल थकते नहीं है। दे विल नॉट से दैट आई एम वॉकिंग सो फास्ट सो आई विल बिकम टायर्ड। सो ओस, ओस का मतलब होता है माइल्स, ओस का मतलब माइल्स, कितने भी दूर चले वह क्या नहीं करते हैं, वह बिल्कुल थकते नहीं है। सो अब दूसरा, सो कर्मवीर जी का जो है अभी है 8वां पैरा, वह है यह, पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार तार सारी क्रिया। सो अभी जो है कर्मवीर, कर्मवीर लोग जो है वह कैसे होते हैं, कर्मवीर जो है पर्वत, पर्वत का मतलब होता है
माउंटेन। हाँ, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे का मतलब है कर्मवीर। पर्वत का मतलब होता है माउंटेन। सो माउंटेन को वो क्या करते हैं, दे विल कट द माउंटेन एज वेल एज दे मेक अ वे। सो वह जो है सड़क का मतलब होता है रोड। सो कर्मवीर लोग जो है माउंटेन को ही काट कर सड़क बना देते हैं। सो बाद में सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। सैकड़ों मरुभूमि का मतलब होता है डेजर्ट। सो डेजर्ट में वो लोग क्या करते हैं, डेजर्ट में वह नदियां का मतलब होता है रिवर। सो वह जो है डेजर्ट में जो है नदियां भी वह बहा देते हैं। गर्भ में जल राशि के बड़े चला देते हैं वे। सो यहाँ पर जो है अभी कर्मवीर लोगों के बारे में उन्होंने क्या कहा, वह कभी भी कोई भी मुश्किल को जो है बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे कि समुद्र के नीचे ही वह जो है जल जल के नीचे ही वह नाव चला सकते हैं। वह जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। वह जंगलों का मतलब होता है फॉरेस्ट। एज यू नो दैट फॉरेस्ट इज नॉट अ वेरी comfortable place, so many difficulties are there in the forest। जंगलों में जो है बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारे मुश्किलें चीजें हैं। कर्मवीर लोग जो है यह जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। As you know that forest is a very difficult place, then also कर्मवीर people what they will do, they will just make way in the forest। ठीक है, भेद नभ तल का उन्हें है कुछ बतला दिया। सो अभी जो है वह पाताल और भूमि को भी वह जो है क्या कर देते हैं, एक को समान कर देते हैं। उन्होंने ही निकलती तार सारी क्रिया। सो वह जो है तार का मतलब होता है वायर। सो उन्होंने जो है वायर को ही एक यूजफुल साधन बना दिया है। सो कर्मवीर लोग जो है कैसे होते हैं, सो कर्मवीर पीपल्स आर दे विल नॉट ask any excuse in doing any work। so वह जो है पहाड़ माउंटेन में भी रोड बना देते हैं। रोड का मतलब होता है सड़क बना देते हैं। मरुभूमि डेजर्ट में भी रिवर वो लोग लेके आ जाते हैं। बाद में जो है पानी बहुत गहरा होने से भी वह जो है नाव का मतलब होता है बोट चला देते हैं। वह जंगल का मतलब होता है फॉरेस्ट में अगर क्या बोलते हैं यार, बहुत मुश्किल होते हुए भी वह जो है वहाँ पर आराम से रहते हैं। जंगल जो है कांटा सब होने से भी वहाँ पर वो लोग रहने के लिए तैयार होते हैं। और भेदभाव ताल का उन्हें है बहुत बतला दिया। सो उन्होंने जो है आप धरती और आकाश का जो भेदभाव है उसको भी मिटा दिया उन्होंने। बाद में है उन्होंने ही निकाली तार सारी क्रिया। तार का मतलब होता है वायर। सो उन्होंने भी कहा है कि तार यानी कि वायर जो है एक साधन के रूप में किया है। ठीक है, सो अभी जो है पर्वतों का मतलब होता है माउंटेन्स। सैकड़ों मरुभूमि, सैकड़ों का मतलब होता है हंड्रेड्स ऑफ डेजर्ट। सो दूसरा है जंगलों का मतलब होता है फॉरेस्ट। बतला का मतलब होता है टू से। क्रिया का मतलब होता है अ वे ऑफ डूइंग समथिंग। चलो अभी जो है हम लोग क्या देखेंगे, सो यहाँ पर संपदा का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संपदा, मीन्स वेल्थ। वेल्थ। मरुभूमि का मतलब होता है डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। नमूना का मतलब होता है मॉडल, MODEL, मॉडल। सो कांच का मतलब होता है ग्लास। बेड़ा का मतलब होता है शिप। अभी जो है अभी हम देखने वाले हैं कि मैंने जैसे एक तिनका बताया। सो एक तिनका जो है अयोध्या का एक कविता है, उसमें वह बहुत घमंड है और ரொம்ப வந்து ப்ரௌடா இருக்காரு। ஸோ ப்ரௌடா இருக்கும்போது ஒரு சின்ன ஹே அவருடைய கண்ணில் பட்டோடனே
அவரோட ப்ரௌட் எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங், அவரோட ப்ரௌட் எல்லாத்தையும் போயிடுது. ஒரு சின்ன ஹே வந்து அவரோட கண்ணில் பட்டோன்னே ஸோ எல்லா ப்ரௌடும் அவருக்கு போइடுது. सो अदे मारी सो करमवीर, सो करमवीर का मतलब होता है दूसरा पोइम. इसमें जो है क्या बोलते हैं, इसमें 3 पैरा जो है एक्सप्लेन किया गया है. सो पहला, सो यहाँ पर जो है पहला हम क्या देखने वाले हैं कि जो कभी अपने समय को बर्बाद करते नहीं. ஸோ நம்ம இதில் என்ன ஃபஸ்ட்டில் பார்க்க போகிறோம்னா கரம்வீர் பர்சன் எப்போவுமே அவங்களுடைய டைமை வந்து வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. எந்த வேலை கொடுத்தாலும் அவங்க வந்து எக்ஸ்கியூஸ் கேட்க மாட்டாங்க. அப்புறமேட்டு இன்றைக்கி செய்கிறேன் நாளைக்கு செய்கிறேன் அது மாதிரி அவங்க எப்போவுமே एक्सक्यूज़ கேட்க மாட்டாங்க. यत्न करने से कभी भी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो उनकी नहीं उनके लिए. ஸோ वह जो है कभी भी அவங்களுக்கு வந்து எந்த வேலை கொடுத்தாலும் அவங்க வந்து ரெடியாக இருப்பாங்க வேலை செய்கிறதுக்கு. ஸோ नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए. ஸோ नमूना का मतलब होता है அவங்க வந்து ஒரு नमूना मीन्स மாடல், அவங்க வந்து ஒரு மற்றவங்களுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து எப்போயுமே இருப்பாங்கன்னா மற்றவங்களுக்காக எக்ஸாம்பிளாக இருப்பாங்க. அவங்க எப்போயுமே என்ன சொல்லுவாங்க, எதனா ஒரு வேலை செய்கிறதுக்காக அவங்க எப்போயுமே ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கேட்க மாட்டாங்க. सो अदे मरी करमवीर जो है चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना. ஸோ என்ன ரொம்ப வெயில் அடிக்குது, வெயில் அடித்தா கூட அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க இது மாதிரி என்னால் வேலை செய்ய முடியாது ரொம்ப வெயிலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. காம் பண்ணே கரणे ஷேரும் கபி சாம்னா, ஷேர்னா வேலையும் வந்துட்டாங்கன்னா லைன் வந்தால் கூட அவங்க வந்து அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்காக ரெடியாக இருப்பாங்க. ஜோக்கி ஹஸ் ஹஸ் சபா தேத்தே ஹேன் லோகோं का चना, ஹஸ் ஹஸ் ஹாப்பி சிரிச்சிட்டே அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, லோகா மீன்ஸ் அயன், அயனை கூட கடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங், எந்த வேலை கொடுத்தாலே அவங்க வந்து ரெடியாக இருப்பாங்க. ஸோ ஹேக் கட்டிங் குச் பி நஹி, கட்டிங் டிஃபிகல்ட், அவங்களுக்கு வந்து எந்த வேலையும் கஷ்டமே இல்லை, எந்த வேலை கொடுத்தாலும் அவங்க வந்து எப்பவுமே ரெடியாக செய்கிறதுக்கு இருப்பாங்க. கோஸ் கிतनी ही चले पर वह कभी तकते नहीं, कौन सी गार्ड जिनको खोल वे सकते नहीं. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஹோஸ் மைல்ஸ் எவ்வளோ தான் நீ நடந்து போகணும், அவங்களோட டெஸ்டினேஷன் ரொம்ப தூரம் இருந்தால் கூட அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, தே ஆர் ரெடி டு வாக். அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஐயோ இவ்வளோ தூரம் நடக்கணுமா எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது நான் என்னால் பண்ண முடியாது. அது மாதிரி கரம்வீர் பர்சன் எப்பவுமே அது மாதிரி வேலை செய்ய சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பவுமே அது மாதிரி வேலை செய்ய மாட்டாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் दूसरा पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे. पर्वत मीन्स माउंटेन. ஸோ கரம்வீர் பர்சன் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, மவுண்டெயினை கூட கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ரோட் பண்ணுற வழியை பார்ப்பாங்க. ஸோ அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஐயோ இது வந்து மலையை எப்படி கட் பண்ணுறதுனோ, மலையை கூட கட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல கூட அவங்க வழி செய்வாங்க. ஸோ அதே மாதிரி सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं. सैकड़ों मरुभूमि का मीन्स डेजर्ट. அவங்க டெசர்ட்டில் கூட, டெசர்ட் நம்ம உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே தண்ணி இருக்காது, ஆனால் கரம்வீர் பர்சன் எப்படி இருப்பாங்கன்னா டெசர்ட்டில் கூட தண்ணி ரிவர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க. ஸோ गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं. எவ்வளோ பெரிய சமுதிரம் இருந்தால் கூட அவங்க வந்து போட் வந்து தேவை ஷிப்பில் போவாங்க. அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஐயோ இது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்னால் இந்த வேலையெல்லாம் செய்யவே முடியாது அப்படிலாம் அவங்க சொல்லவே மாட்டாங்க. जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं. जंगल मीन्स वाट, ஃபாரஸ்ட். ஜங்கல்னா ஃபாரஸ்ட், காட்டு உங்களுக்கே தெரியும் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான இடம். ஆனால் கரம்வீர் வந்து அந்த காட்டில் கூட இருந்துட்டு சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. ஸோ காட்டில் இருந்துட்டு கூட அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. ஸோ பேதனா தல் பர் है बहुत बतला दिया. ஸோ அதில் என்ன அர்த்தம்னா அவங்க வந்து எர்த் as well as இதுலேயும் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. அப்புறமேட்டு தார் வயரை வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சாதனை அப்படின்னு கூட அவங்க வந்து பண்ணி இருக்காங்க. சரிங்களா. ஸோ நவ் ஒன்ஸ் அகெயின் வி கால் ரீகால். ஸோ என்னதுன்னா एक तिनका what are the difficult words, tinka means hay, Hay. मुंडेरा means what, terrace. बेचैन का मतलब होता है रेस्टलेस. एट का मतलब होता है प्राइड. घमंड also प्राइड. अचानक means what, सडनली. अचानक का मतलब होता है सडनली. अभी जो है यहाँ पर करमवीर
करमवीर का जो है इम्पॉर्टेंट गवाना टू लूज, दे डोंट लूज देयर कॉन्फिडेंट। सो जो है करमवीर लोग जो है अपना कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं लूज करते हैं। दे विल ऑलवेज हैव अ कॉन्फिडेंट दैट they will do a work. If you give any work, they will have a confidence, they will do the work. Whatever difficult work is there, they will do. According to them only, Ayodhya is saying that he is a Karamveer person. संपदा, संपदा का मतलब होता है wealth. So मरुभूमि, मरुभूमि का मतलब होता है desert. नमूना, नमूना का मतलब होता है मॉडल। तार का मतलब होता है वायर। संपूत का मतलब होता है गुड सन। ठीक है, सो अभी जो है आप लोगों को समझ आया होगा। सो यह जो अयोध्या द्वारा जो है लिखी है कौन कौन सा है, एक तिनका, करमवीर। एक तिनका का मतलब जो है उनका एक घमंडी, वह एक बहुत घमंडी थे कि उनका कविता बहुत अच्छा है। सो एक तिनके ने उनके घमंड को दूर कर दिया। वन हे हैज जस्ट सेड, he came to know that one small hair when fall on the ice, pride was gone. So एक छोटे से तिनके ने उनके घमंडी को दूर कर दिया। दूसरा जो है करमवीर, करमवीर का मतलब होता है the hard workers. So according to poet he is saying that Karamveer is a person, if you give any work also without any difficult, they will do the work. They will not ask any excuse. So he want all the Indian peoples to be a करमवीर। सारे इंडियन पीपल जो है करमवीर के हिसाब से होना चाहिए, वह जो है इनको ही जो है करमवीर कहते हैं। ठीक है, सो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी दो कविताएं आपको समझ आया होगा। ठीक है, अभी जो है इन द डिस्क्रिप्शन वी हैव अटैच्ड पीपीटी प्रेजेंटेशन, सब्जेक्ट मटेरियल, क्वेश्चन बैंक एज वेल एज क्वेश्चन paper. So if you have any doubt in this poem, you can go through the subject material. In the subject material, you will just clear the doubt. After that, when the subject material has been, when the doubt has been clear, you can just go through the question bank. The question bank has been written according to the Sabha exam. So according in this poem, what type of question will be asked in the Sabha exam, like that we have presented the question